गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लाइन पार्ट 7 बनाने जा रहा हूं। तो डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन। तो वैसे तो मैं ये डायरेक्ट भी आपको फार्मूला बता सकता हूं, लेकिन मैं इसकी डेरिवेशन करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने नहीं करनी वो ना करना, कोई बात नहीं। अगर आपने सिर्फ रिजल्ट याद करना है तो वो याद कर लो, पर आपको थोड़ी सी समझ होनी बहुत जरूरी है कि आया कहां से। तो बहुत ध्यान से डेरिवेशन कहता है अल्फा बीटा गामा एक एंगल है दैट OB मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस OX OY एंड OZ। इसने OB लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाता हूं पहले, X Y Z। पर यहां से X लूंगा तो मुझे पिक्चर समझानी मुश्किल हो जाएगी। मैं इसको X लेके चलता हूं, इसको Y, इसको Z। कहता OX OY OZ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। पहले डायरेक्शन कोसाइन चलेगा, फिर डायरेक्शन रेशो आएगा। मैं जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर था, पहले कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझो, फिर परमुटेशन समझ आता है डेफिनेशन, फिर परमुटेशन टॉपिक होता है। वैसे ही आपने +1 के अंदर वो किया हुआ था, वैसे ही पहले डायरेक्शन कोसाइन समझ आएगा, फिर डायरेक्शन रेशो समझ आएगी आपको। तो डायरेक्शन कोसाइन में इसको जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है, एक को नाम L दे दो, एक को M दे दो, एक को N दे दो। मैं ये प्रूफ बता रहा हूं कि आया कहां से, कि डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा मैं L M N से लिखूंगा। L की वैल्यू कोस अल्फा, M की वैल्यू कोस बीटा, N की वैल्यू कोस गामा आएगी। पर ये आई कहां से आप ये देख लो। जिन्होंने नहीं देखनी वो वीडियो स्किप करके आगे करके क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। तो मैंने कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया P, जो पॉइंट ABC, इस OP को आपस में मिला दिया। टेढ़ी लाइन होगी यार, इसको सीधी करते हैं। यस, OP मैंने मिला दिया। तो मैंने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेने सिखाया है +1 में ट्रिग्नोमेट्री में। एक अल्फा ले लो, एक एंटी क्लॉकवाइज बीटा ले लो, एक एंटी क्लॉकवाइज गामा ले लो। यहां से यहां नहीं जाना, एंगल से इस साइड चले गए गामा। सो अगर ये इसको OP को कोई नाम दे दो, मैंने लैम्डा नाम दे दिया इसको, कुछ भी देना दे दो, नहीं देना ना दो। तो ये चीज क्या होगी A। BC भी लिख सकता हूं, पर ये 3 डायमेंशनल पिक्चर में मैं शो नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो अगर आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखो, हियर मैं इसके अंदर से अल्फा मतलब कोस अल्फा की बात की है, कोस अल्फा फाइंड आउट करो। तो ट्रायंगल कौन सा है, OAP। इस ट्रायंगल के अंदर क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, OA बाय OP। OA क्या दे रखे है आपके पास, A। OP क्या दे रखे है आपके पास, लैम्डा। तो आपके पास A की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा कोस अल्फा। A की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा कोस अल्फा। कोस अल्फा को हमने क्या नाम दिया हुआ है, L। तो A की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा L। A की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा L। सिमिलरली B की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा M। C की वैल्यू लैम्डा N। मैंने ABC की वैल्यू यहां फाइंड आउट कर ली। तो ये डेरिवेशन करा रहा हूं कोस डायरेक्शन कोसाइन की, ये कहां से आई चीजें। तो मैंने कोस अल्फा निकाला, सिमिलर कोस बीटा से, कोस गामा से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो आप। सो नाउ लैम्डे को क्या लिया है, OP। ये क्या है, ABC। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, AI कैप, BJ कैप, CK कैप। वेक्टर के अंदर आपने किया हुआ है, ABC पॉइंट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब लैम्डा क्या है, AI प्लस दिस एंड दिस। ये एक्चुअली में लैम्डा ना लिखो, अभी इसको OP लिखो। OP का मैग्नीट्यूड लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √(a² + b² + c²। अब OP को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, लैम्डा। तो आपके पास लैम्डे की वैल्यू क्या आ गई, a² + b² + c² का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को सोल्व करके स्क्वायर रूट। अब L की वैल्यू, M की वैल्यू और N की वैल्यू इसमें से निकाल लो। नाउ L की वैल्यू क्या है, A बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, a² + b² + c²।
एम की वैल्यू क्या है, बी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको समझ आएगा कि डायरेक्शन को साइन में नीचे हम उनका मैग्नीट्यूड क्यों निकालते थे, क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम। जिन बच्चों ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया उनको पता होगा डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। यहां मैं आपको सिखा रहा हूं कि आया कहां से वो मैग्नीट्यूड। आपको एन की वैल्यू सी बाय लैम्डा, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। सो नाउ अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो ये कटिंग होके आपके पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ताकि बहुत प्यार से देखो, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे। तो इसीलिए डायरेक्शन को साइन के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसलिए होता है। और एल क्या होता है, ए बाय उसी का मैग्नीट्यूड, तीनों चीजों का मैग्नीट्यूड, एम भी और एन का भी मैग्नीट्यूड। जब क्वेश्चंस करोगे तब ज्यादा समझ आएगी। इसके बाद एल की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी क्या आएगी, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। सोल्व कर लो, आपके पास ये आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्शन को साइन पता लग गया। डायरेक्शन को साइन वेरी सिंपल, जो आपके पास पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में ए बी सी, तो डायरेक्शन को साइन को हम एल एम एन से लिखते हैं। उस नंबर को डिवाइड करना है तीनों के स्क्वायर रूट, एडिशन प्लस करके स्क्वायर रूट से मैग्नीट्यूड निकाला है उन तीनों नंबर का, उनसे डिवाइड किया हुआ है। एक तो ये पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट आप लिख लो इसमें, हेयर एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन को इस डायरेक्शन रेशियो है कोसाइन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं साइड पे, लेस देन ग्रेटर देन। एल की वैल्यू क्या ही है, ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय इन तीनों का फिर मैग्नीट्यूड, सी बाय इन तीनों का फिर मैग्नीट्यूड। एक आपके पास रिजल्ट ये आया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आया है। तीसरा रिजल्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आया है। तो राइट डाउन प्लीज। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को साइन मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्शन रेशियो को समझते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए बी सी कोई वेक्टर्स हैं, चाहे डायरेक्शन रेशियो बोल दो चाहे डायरेक्शन नंबर्स बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। कहता कि ये जो है ये प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन को साइन के, मतलब स्टेटमेंट में कह रहे हैं ए बी सी प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन को साइन की। वो क्या होते हैं, एल एम एन, डायरेक्शन को साइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब ये प्रोपोर्शनल हो तो इनको बोलते हैं, इन्हीं वेक्टर्स को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो अब जब ये प्रोपोर्शनल हो गए डायरेक्शन को साइन के तो इनको क्या बोल दिया, डायरेक्शन रेशियो, और इनको डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं। मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एल, बी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम, सी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम। तो डायरेक्शन को साइन समझ आएगा। डायरेक्शन को साइन समझने के बाद जो वेक्टर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे ए बी सी, वो ही क्या बन गए, जब उसके प्रोपोर्शनल हो गए तो वो ही क्या बन गए, डायरेक्शन रेशियोज। सो इन सारी कहानी से हमारे पास रिजल्ट क्या निकला है वो समझो।
ये जितनी भी मैंने आपको कहानी सिखाई है, इस सारी कहानी से जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है। सारी कहानी से ये रिजल्ट निकले हैं, A, B, C आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। इनको मैं हमेशा डायरेक्शन रेशोज बोलूंगा। +1 में डायरेक्शन रेशो को स्लोप बोल के आए हो या पैरेलल बोल के आए हो, वो मैं बता चुका हूं बहुत बारी। L, M, N इनको बोलूंगा डायरेक्शन कोसाइंस। जब भी LMN की बात करूंगा डायरेक्शन कोसाइंस। और L की वैल्यू क्या आई थी, डेट इज A/, आप देख सकते हो मैंने निकाला हुआ है। इसीलिए पहले डायरेक्शन रेशो समझ आएगी, फिर डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, वेक्टर बाय उन तीनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय तीनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय तीनों का मैग्नीट्यूड। अगला रिजल्ट आपका इसमें से आया है L² + M² + N² = 1, डेट इज cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा = 1। ये आपने 3 रिजल्ट्स किए इसके अंदर। ये सिर्फ 3 कहानी समझ आनी चाहिए आपको। चलो जी, अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन इफ डायरेक्शन रेशो या नंबर आपके पास दे रखे हैं 1 2 3। बहुत आसान है। डायरेक्शन रेशो क्या दे रखे है 1 2 3। डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा 1/√1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे क्यों करते हैं, ये मैं बता चुका हूं आर्टिकल के अंदर। वो आर्टिकल आपने नहीं करना, आपको सिर्फ उसकी समरी 3 फार्मूले याद होने चाहिए जो मैंने रिजल्ट में लिखे हैं। सिर्फ 2/√1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, 3/√1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, 1/9 13 और 1 9 13 और 1 14, 1/√14, 2/√14, 3/√14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो इसी क्वेश्चन में कहता कैन ए लाइन हैव डायरेक्शन एंगल्स, कैन ए लाइन हैव डायरेक्शन एंगल्स, एंगल्स की बात कर रहा है भाई वो तो। डायरेक्शन एंगल्स कौन कौन से दे रखे हैं 45 45 60, 45 45 60। तो वी नो डैट एंगल की बात की है, डायरेक्शन वो क्या होती है अंडरस्टूड है। डायरेक्शन को साइन की बात कर रहे हैं, cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा = 1। cos² एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, एक को गामा मान लो। cos 45 क्या होता है 1/√2, 1/2 1/2, तो 2/2 1 + 5/4। क्या ये इक्वल है, नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब कि किसी भी क्वेश्चन के ये एंगल नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अगर आपको कहता इक्वल एंगल्स, अगर वो क्वेश्चन बोलता, मैं लिख नहीं रहा स्टेटमेंट, अंडरस्टूड है कि आप समझ सकते हो। क्वेश्चन में कहता कि इक्वल एंगल्स है, इक्वल एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट करता, तो मतलब अल्फा = बीटा = गामा दे रखे हैं। मतलब cos² अल्फा + cos² अल्फा + cos² अल्फा = 1, तो cos² अल्फा = 1/3√3। 1/√3 कौन सी वैल्यू होती है, तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/√3। इक्वल एंगल का अगर बाई चांस कॉन्सेप्ट आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स A एंड B दे रखे हैं आपके पास, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D।
तो मैंने आपको एक कंडीशन करवाई है, स्पेशल कंडीशन करवाई है परपेंडिकुलर की। मैंने करवाया था a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0। मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस में कंडीशन लिखवाई थी। ये मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज होएगी ये कंडीशंस। तो शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ए बी पॉइंट दे रखे हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, ए और बी है, ये परपेंडिकुलर है। सपोज कर लो ए, ये बी, ये परपेंडिकुलर है सी डी के। सो इसकी डायरेक्शन रेशो, इसकी डायरेक्शन रेशो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देना है। तो डायरेक्शन रेशो ए बी क्या आएगी? डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी क्या आएगी? 2, 8 - 2 6, 0 - 4 -4। डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी, सी डी की डायरेक्शन रेशो क्या आएगी? 3, 1, 3। तो ये क्या हो गया? a1 b1 c1 a2 b2 c2। नाउ 2 × 3 प्लस 6 × 1 माइनस 4 × 3। तो क्या आ गया? 6 प्लस 6 माइनस 12 0। हैंस प्रूव्ड। उसने यही कहा था शो करो, ये प्रूव हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल निकालना है बिटवीन द लाइंस, उसके डायरेक्शन को साइन दे रखे है। वैसे भी अंडरस्टूड है डायरेक्शन को साइन के लिए LMN हम ये लिखते हैं हमेशा। तो उन्होंने हमें डायरेक्ट डायरेक्शन को साइन दे रखे है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही वे आउट है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपकी बुक में जरूर होएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना, आपने इसमें से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल दो, किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल दो और इसके अंदर पुटिंग कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल दो। मैं इसमें से m की निकाल लेता हूं, -3l - 5n, इसमें पुट कर दो। नाउ 6 - 3l - 5n n 2nl 5l - 3l - 5n। मैंने इसमें से L की निकालनी है, L की निकाल लो, M की निकालनी है, M की निकाल लो, N की निकालनी है, N की निकाल लो। मैंने M की निकाल ली, बाकी मैं सिमिलर करके लिख सकता हूं, बाकी मैं सिमिलर करके लिख सकता हूं। ये वैल्यूज लिखने के बाद आप इसको सोल्व करना। सोल्व करने के बाद आपका आएगा, इस सारी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आएगा 2n² प्लस 3nl प्लस l², 2n² प्लस 3nl प्लस l²। बड़े इजीली ये चीज आपके पास आ चुकी है। अब इसके फैक्टर बना लो। एक आ गया n प्लस l, इसके फैक्टर बना लो। एक आ गया n प्लस l, एक आ गया 2n प्लस l। बहुत ध्यान से देखना, एक n की वैल्यू क्या आ गई? -l। एक ऐसे करो, ऐसे करो, l की निकाल लो। इसमें से l की वैल्यू क्या आ गई? -l। इसके अंदर l की वैल्यू क्या आ गई? -2n। आप इसमें n की भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, वो फ्रैक्शन में आनी थी तो मैंने इसको इस तरीके से सोल्व करना शुरू कर दिया। अब नंबर 1 इक्वेशन में पुट कर दो, बस काफी हद तक खत्म। क्या आएगा? l की वैल्यू -n पुट करो, -n - 5n 3n - 5n m = -2n। अब बहुत ध्यान से देखना, ये पॉइंट समझने वाला है। मैं इसके बाद क्वेश्चन को यहां से थोड़ा सा रब कर दिया, इसके बाद यहां करना शुरू कर दूंगा। बहुत ध्यान से देखना, इसमें n की वैल्यू क्या है? इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है? -l। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है? m/-2। एक ही बात है। तो ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है। इक्वेट कर दो, इक्वेट कर क्या आएगा? l - l = m/-2 = n। ये आ गया। तो मेरे पास इजीली ये कंडीशन बन चुकी है। तो मेरे पास क्या आ गया? इसको लिख सकता हूं l/-1 m/-2 n/1।
इसका एक दूसरा तरीका भी है जो आपकी बुक में दे रखा है। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में उन्होंने क्रॉस 2 3 1 2 मेथड लगाया है। जिसने उस तरीके से करना हो उस तरीके से कर लो, सेम आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, या -1 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होएगा और कुछ नहीं होएगा। मैं इसको इस तरीके से करवाना पसंद करता हूँ। एल की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, m -3 -2n -5n 6n -5n। m किसके इक्वल आ गया? n की। एक n की वैल्यू क्या आ गई? m। और एक n की वैल्यू क्या आएगी इसमें से? -l/2। कंपेयर कर दो बस। -l/2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। तो मैं इसको लिख सकता हूं l/-2 m/1 n/1। तो मैंने दोनों इक्वेशनें सोल्व की, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके मेरे पास ये आ गया। बस उसने क्या निकालने के लिए कहा है? एंगल। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है? a1 a2। ये मैं आपको एंगल में करवा चुका हूं। b1 b2 c1 c2 बाय 1 + 4 + 1 4 + 1 + 1 2 - 2 + 1 6 आ गया। तो cos थीटा क्या आ गया? 1/6। थीटा क्या आ गया? cos इनवर्स 1/6। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सोल्व करने का एक ही वे आउट है। एक इक्वेशन निकाल के दूसरे में पुटिंग की, जिस मर्जी की वैल्यू पुट कर दो। जो आप फैक्टर बनाओगे, एक फैक्टर को दोबारा उसमें पुट करना है, दूसरे फैक्टर को भी दोबारा करनी है, और इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर दिया। इसमें से भी n की वैल्यू, इसमें से भी n की वैल्यू इक्वेट कर दिया। तो राइट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिसके डायरेक्शन को साइन ये और ये दे रखे हैं, सेम चीज। इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुटिंग करता हूं। तो मैं इसमें से n की वैल्यू निकाल लेता हूं। नाउ al + bm + cn = 0। n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो बस। नाउ fm -al - bm/c -al - bm/c HLM = 0। इस इक्वेशन का एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो, आपके पास आएगा AGL²। इसको एलसीएम लेके सोल्व करने के बाद AF + BG - CH AF + BG - CH LM + BFM² = 0। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। अब इसके हमें ना ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कह रखा है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0, या A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो वो कैसे आएगा? इसको हम m² से डिवाइड कर देते हैं, तो ये L/m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी AF। क्योंकि वैसे तो हमें सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी मर्जी है, n की वैल्यू निकालनी थी n की निकाल लो, किसी और की निकालते तो उसमें स्क्वायर हो जाता है। वेरी सिंपल। तो मैंने m² से डिवाइड किया L/m + BF = 0। तो एक हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं डायरेक्शन को साइन की बात कर रहा है। लेट डायरेक्शन को साइन बी, डायरेक्शन को साइन को किस लिखते हैं? LMN से। लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स L1/M1, क्योंकि L/M है ना, L2/M2 क्या आ गया? BF/AG। अब ये आंसर देख के प्रूव करना है। F/A
एफ बाय ए को इकट्ठा कर लो, बी बाय जी बाय बी को इकट्ठा कर लो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ L1 L2 M1 M2, इसको लिख सकता हूँ एफ बाय ए जी बाय बी। तो L1 L2 बाय एफ बाय ए, M1 M2 बाय जी बाय बी। तो मैंने L और M में बनाई, ये आ गई। सिमिलर अगर ये इक्वेशन M और N के अंदर होती तो लिख सकते हैं, अगर ये इक्वेशन M और N के अंदर होती, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक क्या था G बाय B, अगला क्या चाहिए H बाय C। सिमिलरली करके लिख सकते हैं इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इक्वेट कर दो बस, L1 L2 बाय एफ बाय ए, M1 M2 G बाय B, N1 N2 H बाय C, लैम्डा मान लो। L1 L2 की वैल्यू आ गई, M1 M2 की आ गई, N1 N2 आ गई। नाउ आपको दे रखे स्टेटमेंट के अंदर कि ये परपेंडिकुलर है। नाउ गिवन A1 A2 या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये क्या आएगा F बाय ए लैम्डा, G बाय बी लैम्डा, H बाय सी लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपके पास लैम्डा कॉमन, F बाय ए प्लस G बाय बी प्लस H बाय सी इक्वल टू 0। तो आसान था, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले इसके अंदर अलग से। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा। आपकी बुक में ना एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ छोटा सा, और एक छोटा सा मैं लिख नहीं रहा, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं था। तो जिसको डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को साइन पता लग गया, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ही समझने वाले थे ज़्यादा। एक ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल में वो कहता है ABC दे रखी है, वर्टिसेस दे रखे हैं। कहता कि इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, इसके मीडियन की क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ मीडियन। तो ए के भी कोई पॉइंट दे रखे होंगे, बी के भी, सी के भी, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है ये। इनके आप मीडियन निकाल लो। मीडियन मतलब मिड पॉइंट निकाल दिया आपने इसके। बस डायरेक्शन रेशो ऑफ एडी, डायरेक्शन रेशो ऑफ एडी, डायरेक्शन रेशो ऑफ बीई, डायरेक्शन रेशो ऑफ सीएफ। इसकी डायरेक्शन रेशो निकाल लो, बीई की भी डायरेक्शन रेशो आ जाएगी, सीएफ की भी डायरेक्शन रेशो आ जाएगी, दोनों को माइनस करके। लेकिन मीडियन कैसे निकलेंगे? मीडियन निकालने का एक ही तरीका है, दोनों को प्लस बाई 2, दोनों को प्लस बाई 2, दोनों को प्लस बाई 2। तो लाइन टॉपिक आपका फुल फ्लैज क्लियर हो गया। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। थैंक यू।